1857 की क्रांति, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को समझने के लिए हमें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना होगा। 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि 1757 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल एक ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी बनती जा रही थी। इस तरह शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम और कानूनों के कारण भारत के सभी लोग परेशान थे, जैसे सिपाही, जमींदार और कैदी। 1757 से 1857 के बीच इन 100 सालों में भारत में अनेक विद्रोह हुए, जैसे धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह हुए, जनजातीय आंदोलन हुए और किसान आंदोलन हुए। लेकिन ये सभी घटनाएं या तो किसी धर्म को लेकर या किसी सामाजिक समुदाय में हो रही थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी घटनाओं को दबा दिया। लेकिन 1857 में एक ऐसी आग लगी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बुझा नहीं पाई, जिसने एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण एनफील्ड राइफल को माना जाता है, क्योंकि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई राइफल को लॉन्च किया था। यह राइफल पुरानी राइफल से ज़्यादा बेहतर थी। राइफल में ऊपर की तरफ पाइप के जैसी एक नली होती है। राइफल के इस हिस्से को बैरल कहा जाता है। बैरल के ऊपरी हिस्से से बुलेट को लोड किया जाता था। पुरानी राइफल में बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर उसके बाद बुलेट को लोड किया जाता था और फिर एक रोड की मदद से बुलेट को अंदर ठोका जाता था ताकि बुलेट अपनी सही जगह पर सेट हो जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सिपाही को कम से कम 2 बैग साथ में रखने पड़ते थे, जिनमें एक में बुलेट और एक में गन पाउडर भरा हुआ होता था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक नई राइफल को लॉन्च किया गया था, जिसमें गन पाउडर और बुलेट को एक कागज़ के पैकेट में पैक कर दिया गया, जिसे कार्टरेज कहा जाता था। और यही एक सबसे बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, क्योंकि सिपाही इन कार्टरेज को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि इन कार्टरेज की बाहरी सतह कागज़ की थी, जिसके अंदर गन पाउडर भरा होता था और नीचे की साइड बुलेट होती थी। इन कार्टरेज की लाइफ को बढ़ाने के लिए इनकी बाहरी सतह को जानवरों की चर्बी से लेप किया जाता था, ताकि बारिश या नमी वाले मौसम में ये खराब ना हो सके। इन कार्टरेज के ऊपरी हिस्से को इसी कागज़ को फोल्ड करके पुड़िया की तरह बंद कर दिया जाता था। इन कार्टरेज का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सिपाही को कार्टरेज के इसी ऊपरी हिस्से को दांतों से काटकर हटाना होता था। इस हिस्से को तोड़ने के बाद कार्टरेज में भरे गन पाउडर को और बुलेट को राइफल में डाला जाता था और उसके बाद रोड से उसको ठोका जाता था। लेकिन मुस्लिम सिपाहियों को लगता था कि इस कार्टरेज को सूअर की चर्बी से लेप किया जाता है, और हिंदू सिपाहियों को लगता था कि इसका लेप गाय की चर्बी से किया जाता है। इसीलिए सिपाही इन कार्टरेज को मुंह में डालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है और सूअर इस्लाम में निषेध है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।